हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। देखो, एस, पी और डी ऑर्बिटल्स आप सब जानते हो। उसको मिलाने से या उनके मिश्रण से कई प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं। तो हम एक एक करके अपन इसको पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में इससे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्कोरिंग भी काफ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। अब देखो, इस sp हाइब्रिडाइजेशन में ये एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये दोनों मिलकर दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब देखो, s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, p ऑर्बिटल डंबल शेप है, और ये दोनों जब मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसमें देखो, हर ऑर्बिटल की दो लोब्स हैं, एक लोब बड़ी है, एक लोब छोटी है। तो दोनों ये कैसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, और इसके अंदर छोटी लोब नेग्लिजिबल होती है, हम केवल बड़ी लोब को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको अपन शो करते हैं कि एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल मिलकर के दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल लेने के लिए हम किस तरह से ये संभव होता है, हम बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेरिलियम डाइक्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर देखो, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। क्योंकि ये एक केंद्रीय परमाणु है जिससे कि दो क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो अब देखो, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 4 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p0 होता है। यहाँ पर देखो, 2s ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, लेकिन 2p के तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो खाली हैं। 2p0 है ना, इसका मतलब 2px 2py और 2pz तीनों ऑर्बिटल्स खाली हैं। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होगा, 2s से एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा? 2p में चला जाएगा, 2px में। अब देखो, यहाँ पर इसका स्टार लगा के हम एक्साइटेड स्टेट को शो कर रहे हैं बेरिलियम के ऊपर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s1 2px1 हो गया। यानी ये अब s और p ऑर्बिटल जिनके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में ओवरलैप करके sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें s और p ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये चीज़ हम पहले हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक एक इलेक्ट्रॉन का इनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, और दोनों एस ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होकर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ठीक है, अब इनमें जो दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बने हैं, इनके साथ में क्लोरीन परमाणु, क्योंकि हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? BeCl2। तो जो क्लोरीन परमाणु हैं उनका pz, क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 2p 3p Z1 होता है। ठीक है ना, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है pz ऑर्बिटल में, ये ओवरलैप करके इसके साथ में क्या बना लेगा? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि BeCl2 का मॉलिक्यूल बन गया इस तरह से। अब देखो, ये क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। इनसे क्लोरीन का px में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, py में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये पूरे भरे हुए दिख रहे हैं, जबकि एक pz में केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इसके साथ ओवरलैप करता है। इसी प्रकार दूसरे क्लोरीन एटम के साथ ये ओवरलैपिंग होती है, और ये होकर के
क्या बन जाता है, BeCl बॉन्ड इधर बना, BeCl बॉन्ड इधर बना। तो इस तरह से इसको 180 डिग्री पर बेरिलियम के साथ में 2 क्लोरीन परमाणु जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है, बेरिलियम और सेकेंड ग्रुप के जो अन्य मेंबर्स हैं, अन्य सदस्य हैं, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 होता है। सारे ये जो एलिमेंट्स हैं सभी बाईवैलेंट हैं या बाईवैलेंसी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी में p ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं। लेकिन अब p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है, NS ऑर्बिटल से एक्साइटेड होकर चला जाता है। लेकिन हीलियम में क्या होता है, हीलियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। ठीक है, लेकिन वह कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि हीलियम के मेन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 में s के अलावा कोई भी सबशेल प्रेजेंट नहीं होती, और 1s और 2s ऑर्बिटल की ऊर्जा में अंतर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे 1s इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के 2s स्टेट में नहीं जा सकता। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस तरह से हमेशा आपको मैंने जब इसकी कंडीशंस बताई थी कि इन कंडीशंस को हाइब्रिडाइजेशन में फॉलो करना ज़रूरी है, तो हमने आपको ये समझाया था कि सेम क्वांटम नंबर में ही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हो सकता है या इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो सकता है। तो यहाँ 1s से 2s में जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको हीलियम का जो है ये कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समझाइए हीलियम कोई भी यौगिक क्यों नहीं बनाता। तो आप इसका जवाब इसी तरह से लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा समझाते हुए। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के एक एटम के साथ में ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं जो कि बाईवैलेंट है। ऑक्सीजन कैसा एटम है, बाईवैलेंट है, इसके साथ में ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। तो अब देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। हम सीधा एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, यानी कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ चला गया, 2p में z में चला गया। ठीक है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसमें हो गए, चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं, तो एक s और एक p ऑर्बिटल मिलकर 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन के sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए। अब इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, अब अपन पहले कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना लो आप। ठीक है, तो इसके हमने 2 तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिए, और उसके अलावा हमने इसके बाकी p ऑर्बिटल्स बना लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कार्बन एटम जो है s और p करके ये अपन ने बना लिए। अब यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन परमाणु के पास, ठीक है ना, ऑक्सीजन परमाणु के पास क्या हुआ कि py और pz ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसके अंदर py और pz में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो p ऑर्बिटल हैं वो कार्बन के जो 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इनके साथ में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो एक्सिस पर ओवरलैपिंग दिख रही है जिसमें डार्क शेड की हुई है, तो ये तो क्या हुआ,
ये तो हुआ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और एक पाई बॉन्ड बनता है जो कि ऊपर शो किया हुआ है लेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा। तो इस तरह से CO2 का जो मॉलिक्यूल है वो भी एक सीधी रेखा के रूप में है। ये देखो, सीधी रेखा के रूप में है। एक कार्बन एटम है जिसके साथ में 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसमें और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये कैसे बना ये आपको ऊपर बताया। और इसके ऊपर जो मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर, वो हमने शो किया हुआ है। और दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है इनमें, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या याद रखेंगे हम, sp हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा स्ट्रक्चर लीनियर होती है, रेखीय संरचना बनती है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और उनके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।